बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सऊद डोगर। स्टूडेंट आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। स्टूडेंट जैसे आपको पता है कि फ्यूचर जो है ना वो पाइथन का है। पाइथन के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और अक्सर स्टूडेंट जो है ना उनकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर को जो है ना पाइथन के ऊपर ज़्यादा लेक्चर बनाएं। तो बेसिक पाइथन मैंने कंप्लीट कर ली थी। तो इसके बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप जो है ना हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन था। तो आज समझ रहे हैं एक इंट्रोडक्शन नई वीडियो है। इसके अंदर हम लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम सिर्फ 3-4 चीज़ें देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि पाइथन क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है यूजिंग पाइथन, और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और इसके मेन प्रिंसिपल कौन से हैं, और इसके अंदर हम कौन सा सॉफ्टवेयर जो है ना वो यूज़ करेंगे जिसके अंदर इसकी सारी कोडिंग करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम इसको डिटेल के साथ 1 बाय 1 करके करेंगे। जैसे मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ है, वैसे ही हम इसको जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसके अंदर थ्योरी भी होगी प्लस उसके प्रैक्टिकल्स भी आपको साथ साथ करवाए जाएंगे, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। व्हाट इज ऊप? ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल that organize software design around data over object rather than function and logics। स्टूडेंट जैसे आपने बेसिक्स ऊप्स या बेसिक सी प्लस की अगर पाइथन या बेसिक सी प्लस की बात करते हैं तो वहाँ पे आप जितना भी काम करते हैं वहाँ पे लॉजिक्स एंड फंक्शन के थ्रू करते हैं। बट अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मॉडल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, जितना भी काम आपने करना है वो सारा डाटे और ऑब्जेक्ट के गिर्द जो होगा कि जितने भी आपने सॉफ्टवेयर बनाने हैं वो सारा सॉफ्टवेयर जो है ना वो डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्ट एंड डाटा पे। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज ए डाटा फील्ड दैट यूनिक एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। स्टूडेंट इसके अंदर जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे या डिफाइन करेंगे वो क्या होगा, उसका कोई यूनिक एट्रीब्यूट्स होंगे और उसका कोई ना कोई बिहेवियर्स होगा। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, तो द स्ट्रक्चर ओवर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर एज फॉलो। तो इसके अंदर 4 इसके बेसिक स्ट्रक्चर के स्टेप्स हैं। नंबर 1 बेसिक क्लासेस होती हैं, क्लास आपने कैसे क्रिएट करनी है। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद आपके होते हैं मेथड्स होते हैं, और फिर आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं। इन चारों चीज़ों से ही आपका जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर जो आप डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। हर लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर बात की जाए तो इसका बेसिक ब्लॉक्स या इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो 4 चीज़ों पे मिश्रित होता है: क्लासेस, ऑब्जेक्ट, मेथड एंड एट्रीब्यूट्स। आप क्लासेस को कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, मेथड एट्रीब्यूट कैसे क्रिएट करते हैं, वो आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। अगर हम इसके मेन प्रिंसिपल की बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, तो मेन प्रिंसिपल इसके जो होते हैं ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेन प्रिंसिपल्स आर इनकैप्सुलेशन, आपने डाटा को हाइड कैसे कराना होता है। उसके बाद आती है आपकी एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब हर डाटा का दूसरे डाटा के साथ जो है ना एब्स्ट्रैक्शन कैसे होगी। उसके बाद आपकी आ जाएगी इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम मेन प्रिंसिपल्स की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो 4 उसके मेन प्रिंसिपल्स हैं: एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अगर स्टूडेंट मैं अपने सॉफ्टवेयर की बात करूं तो उसके अंदर जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो आपका होगा पाईचार्म का सॉफ्टवेयर। जैसे देखिए ये हमारे पास पाईचार्म का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हम जो है ना प्रोग्रामिंग करेंगे 1 बाय 1 करके। मैं जितने भी प्रोग्राम होंगे वो सारे आपको इसी के अंदर जो है ना आपको करके दिखाएंगे और उनके आउटपुट भी दिखाएंगे। तो इसके जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो इसके एंड पे हम इसके अंदर 10 कंप्लीट प्रोजेक्ट, जिसके लिए जो स्टूडेंट के लिए 10 कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है ना मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाऊंगा, बताऊंगा, और उनको यानी कि 0 से हम स्टार्ट करेंगे और बनाना खुद सीखेंगे। और उसके बाद हम जो है ना वो इसकी जो GUI होती है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस यूजिंग पाइथन, जो है ना उसके ऊपर चले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।